मुझे आज की डेट में एक बात ये समझ में नहीं आती है कि हमारी खुद के देश की जनता इतनी ज़्यादा फ्री बैठी है कि कोई भी ट्रेंड आता है ना उसको आंख मूंद के फॉलो करने लग जाती है। फिर चाहे वो हल्दी मिलाने वाला ट्रेंड हो या फिर केवल आर्ट वाला ही ट्रेंड क्यों ना हो। अभी क्या हुआ है कि हमारे देश में इस टाइम पे एआई बहुत ज़्यादा फेमस हो रखी है, क्योंकि उसमें रीज़न ये है कि एआई को पॉपुलर करा जाता है, उसके पीछे पीआर टीम होती है, ठीक है, क्योंकि एआई को चाहिए होता है डाटा। अभी रिसेंटली तुम लोगों को याद होगा कि एक गिबल आर्ट करके चला था, उसमें जिसको देखो वही भाई बंदा फेसबुक इंस्टाग्राम हर जगह बना बना के पोस्ट कर रहा था, और बाद में उसकी रियलिटी हमें यह पता चली थी कि हमें उस चीज़ को ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी प्राइवेसी को खतरा हो रहा है। अब एक सिंपल सी बात को समझो, अगर मैं तुमसे ये चीज़ बोलता हूँ कि भाई तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाते हो, ठीक है। अब एआई को उसका खाना चाहिए, मतलब एआई को चाहिए तुम्हारा डाटा। अब तुम्हारा डाटा लाएगी कहाँ से? अगर सिंपल सी बात है, एआई तुम्हारे पास आएगी ना, और कोई भी कंपनी तुम्हारे पास आके बोलेगी कि मुझे अपना डाटा प्रोवाइड कर दो, क्या तुम दोगे? नहीं दोगे ना, सिंपल सी बात है। अगर उसी चीज़ को एक ट्रेंड के तौर पर लाया जाएगा ना, पीआर करा जाएगा अच्छा खासा, तो तुम तुरंत झम से जाओगे, एक प्रॉम्प्ट उठाओगे, अपनी फोटो लगाओगे और वो जनरेट करके दे देगा। मतलब यार जैसे ये एआई हमारी फोटो को जनरेट करके देता है ना, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा खुशी आ जाती है कि यार एक एआई ने मेरी फोटो को मतलब गिबल आर्ट्स में जनरेट कर दिया, और चलो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता हूं, क्योंकि वो तो ट्रेंड आया ही इसलिए है क्योंकि उनको चाहिए डाटा तुम्हारा। अब तुमने क्या करा कि अपनी एक फ्री में इमेज जनरेट कराई, तुम खुश हो गए, तुम्हारा काम हो गया, उधर एआई का भी काम हो गया, क्योंकि एआई को तुम्हारा पूरा डाटा मिल चुका है। अभी हाल ही में एक और ट्रेंड बहुत ज्यादा चला है, मैं देख रहा हूं, जिसको देखो मतलब कोई ये नहीं सोच रहा है कोई आर्मी में है, कोई स्पेशल फोर्सेस में है, कोई कहीं पे है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, वो ये सब नहीं सोच रहे हैं। बस गए वहां पर फोटो अपलोड करी और एक नैनो 3D पेंटिंग करके चल रही है, उन्होंने अपनी फोटो बना के एआई ने दे दी और मस्त लग गए लगाने के लिए। उनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये ट्रेंड आया किस लिए, लाया किस लिए गया है। एक बार जरा सोच के देखो, नैनो बनाना ट्रेंड जो आया है ना, अभी जो लाया गया है वो किस लिए लाया जा रहा है। मतलब गिबल आर्ट जब हुई थी, जब ट्रेंड चला था, तब इनके पास डाटा थोड़ा कम मात्रा में पहुंचा था, और अब ये सारी चीजें फिर से लाई गई हैं, फिर पीआर अच्छा खासा करा गया और तुम फिर से उस काम में लग चुके हो। और उस काम को करके बेनिफिट तुम्हें क्या मिल रहा है? मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने फोटो अपलोड करी तो क्या एआई ने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए? नहीं दिए ना, सिंपल सी बात है, तुमने अपना डाटा फ्री में दे दिया, और वही कंपनीज को लाखों रुपए लग जाते हैं किसी का डाटा कलेक्ट करने के लिए, लेकिन तुम एक मिनट भी नहीं सोच रहे हो अपने डाटा को देने के लिए। अब कुछ लोग आ जाएंगे कमेंट में ये बोलने के लिए कि तुझे क्या भाई, मेरा डाटा है, मैं अपलोड करूंगा, तुम्हें उससे क्या लेना देना। भाई ठीक है, तुम्हारा डाटा है, तुम अपलोड करो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार जरा सोच के देखो। मान लेता हूं कि जैसे तुम ये जो ट्रेंड पे अपनी मस्त एआई जनरेट करा रहे हो, सारे ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है मैं ट्रेंडी हो गया हूं। अगर तुम्हारी एक फोटो को उठा के कहीं मिसयूज करा जाएगा, कहीं पे भी तुम्हारा फेक अकाउंट बना के इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या कहीं पर भी, और उससे कोई इलीगल प्रोसेस करी जाती है, इलीगल एक्टिविटीज़ करी जाती हैं, तो उससे क्या होगा? तुम्हारे ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया जाएगा ना, तब तुम तो बोलोगे कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और किस लिए? क्योंकि तुम्हारी गलती थी भाई, तुम्हें तो सारे ट्रेंड फॉलो करने थे। और अगर मेरी ये नॉर्मल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है ना, तो जहाँ पे तुम रहते हो वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर जाके देखो। मतलब अगर मान लेता हूँ कि मैं कानपुर में या लखनऊ में रह रहा हूँ प्रेजेंट टाइम पे, और मुझे कहीं जाना है गुजरात या फिर साउथ साइड में जाना है, मैं जैसे ही चला जाऊँगा ना, तो गूगल को ये पता चल जाएगा कि मैंने लोकेशन चेंज करी है। जैसे ही मेरे यूट्यूब पे एड्स आएंगे ना, वो लोकल एरिया के एड्स दिखाने लग जाएगा, और तुम्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। एआई इतनी ज़्यादा डेंजरस है ना कि तुम्हें लग रहा है वो धीरे धीरे डाटा कलेक्ट कर रहा है। मतलब एक छोटा बच्चा होता है, एआई का दिमाग एक बच्चे जैसा है, उसको एक एक चीज़ बतानी पड़ती है कि ये कौन है, ये क्या है। अब सिंपल सी बात है, तुमने फोटो अपलोड करी, तुम्हारे बारे में एआई जानता है कि तुम कौन हो, लेकिन उसे ये नहीं पता कि तुम्हारा फेस कैसा दिखता है। अब तुमने अपना फेस अपलोड कर दिया, तुमने उससे प्रोसेस करा लिया, तुम्हें लगा चलो ठीक है ये क्या कर लेगा, वो तुम्हारे बारे में पूरी डिटेल्स निकाल के रख लेगा। अब मान लेता हूं कि तुम्हें कहीं भी दुनिया के तुम किसी कोने में जाओगे ना, तो एआई को सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड लगेंगे तुम्हारे बारे में पूरी डिटेल निकालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम अपना डाटा अपलोड करके बैठ चुके हो। तो भाई सिंपल सी बात है, अपने डाटा को क्यों अपलोड कर रहे हो फ्री में? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि किसी भी ट्रेंड को आंख मूंद करके फॉलो करने मत लग जाया करो। अभी एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं तुम लोगों से कि अगर तुमसे ये कहे एआई या फिर कोई भी पीआर चलाया जाए कि अपने आधार कार्ड को, पैन कार्ड को, बैंक की पासबुक को अपलोड कर दो, उसके बाद एक मस्त सा प्रिंट आ जाएगा, उसको अपलोड कर दो, क्या तुम करोगे? नहीं करोगे ना। लेकिन तुम्हारे लिए एक फोटो तो नॉर्मल सी लगती है कि यार मेरी तो फोटो है, मैं कौन सा इतना बहुत बड़ा पॉपुलर हो गया। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि एआई को तुम्हारा डाटा चाहिए। बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं। अब एक एग्जांपल लेके देखो, जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई भी चीज दिखानी होती है, हमें बोला जाता है ए फॉर एप्पल, तो पहले एप्पल को दिखाया जाता है, तब हम एप्पल के बारे में समझते हैं। वही सेम चीज है कि एआई को भी यही सारी चीजें करी जा रही है, एआई को धीरे धीरे डाटा दिया जा रहा है, बस वो
सामने से नहीं बोल सकती है कंपनी कि अपना डाटा मुझे प्रोवाइड कर दो, इसलिए फेक पीआर करा के तुम लोगों से ये सारे ट्रेंड फॉलो कराए जा रहे हैं। आशा करता हूं तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी, और जितने भी लोग ये ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं ना, उनको भी रोको कि भाई तुम गलती कर रहे हो।